जलते सूरज से ना डरो, बस समझदारी अपनाओ। गर्मी की तपश को शांति से हराओ। पानी पियो, आराम करो जरा, सेहत रहेगी दुरुस्तदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गर्मी से राहत में। गर्मी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होता है। ज़रूरी होता है हम जरूर पानी पिएं और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान उपाय जिनकी मदद से ही आप गर्मी के इस मौसम में खुद को तरोताज़ा रखेंगे, सेहतमंद बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे गर्मी से कैसे भयंकर गर्मी से आप राहत पा सकते हैं, अपनी शरीर को कैसे ठंडा रख सकते हैं। जानते हैं कुछ ऐसे आसान उपाय के बारे में जो गर्मी से राहत से बचाने के लिए आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। तो सबसे पहले गर्मी की बचाव जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने और खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी होता है ताकि आप गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सके। गर्मी से बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय होते हैं। सबसे पहले अधिक पानी पिएं। गर्मी में पसीना अधिक आता है जिससे गर्मी से पानी की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कम से कम हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और इसके अलावा नारियल पानी पीना चाहिए, ताज़े जूस फल पीना चाहिए, सूप का सेवन हमें करना चाहिए। इसके साथ ही ठंडा पानी पिएं। शरीर को राहत मिलती है लेकिन अधिक ठंडा पानी भी ना पिएं क्योंकि यह गले के लिए बेहद हानिकारक होता है। हल्के और ढीले कपड़े पहनें। गर्मी में हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनने के लिए जो हवा को शरीर में जो है प्रदान करवाते हैं, पसीना सोख लेते हैं। हल्के कपड़े गर्मी को बेहद राहत पहुंचाते हैं, तो वही जबकि तंग और सिंथेटिक कपड़े जो है गर्मी को बढ़ा देते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाता या फिर टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सीधे सूरज की किरणें आप ना पड़ें। इसके साथ ही आयुर्वेदिक उपाय और ठंडे पेयजल पदार्थ पी सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय का सहारा ले सकते हैं। ताजे नारियल का पानी पिएं, सेवन करें और इसके साथ यह शरीर में हाइड्रेट बढ़ाता है। शहद और नींबू पानी का इस्तेमाल करें तो वही ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार सुबह पानी पिएं, ताजगी बनी रहेगी। इसके साथ ही आप सत्तू, छाछ, लस्सी और जैसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूर्य की किरणों से बचें। जब सूरज अपनी अधिकतम गर्मी पर होता है या फिर 12 बजे 4 बजे तक ही वो बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जाना बेहद ज़रूरी होता है तो सन क्रीम का उपयोग करें और सिर पर ढकें। कुछ भी टोपी या फिर छाता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे केवल नाक की त्वचा जो है जलन से बचेगी बल्कि शरीर का तापमान भी नियंत्रित होगा। तो वही खाने पीने में बदलाव करें। गर्मी के मौसम में भारी और तली भुनी हुई चीज़ों को खाने से बचें क्योंकि यह शरीर और अधिक गर्मी पैदा करता है। हल्का और ताज़ा फल या फिर सलाद आप खा सकते हैं। इसके साथ ही खरबूजा, खीरा, संतरा, नींबू और अनानास जैसे फल खाने के लिए शरीर में हाइड्रेट बढ़ता है और इन्हें खाने में बेहद ठंडक मिलती है। तो इसके साथ ही बात करते हैं मसालेदार, तेलीय और भारी भोजन करने से बचें। यह शरीर को गर्म करता है। ठंडी जगह पर आराम भी कर सकते हैं। गर्मी एक ऐसी है जहां पर कूलर या फिर पंखे इस्तेमाल करें ताकि आप ठंडे वातावरण में आराम कर सके। रात में जब ठंडी हवा चलती है तो खिड़कियां खोलकर सोने की कोशिश करें ताकि कमरे में भी ताज़गी हमेशा बने रहे। इसके साथ शरीर में श्रम और व्यायाम का विशेष ध्यान रख सकते हैं। अगर आप बाहर किसी काम से जाते हैं तो ज़्यादातर शरीर में श्रम करने से बचें। व्यायाम को सुबह रोज़ शाम करें। जब सूरज की किरणें हल्की हो जाती हैं तभी आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो हल्का व्यायाम करें जैसे कि योग, स्ट्रेचिंग, ताकि शरीर का तापमान नियंत्रण में रहे। त्वचा की देखभाल करें। गर्मी में त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा को जलन से बचाया जा सकता है। बताना चाहेंगे शरीर को ठंडा करने के लिए गीले कपड़े से चेहरे को धोएं। हाथों और पैरों पर भी ताजे पानी से हमेशा धोते रहें। त्वचा को हाइड्रेट रखने से मॉइस्चराइज और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वही मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य, गर्मी के मौसम में ही मानसिक थकान भी हो जाती है और तनाव और घबराहट को कम करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास हमेशा बेहद ज़रूरी होता है। ताजगी महसूस करने के लिए थोड़ा सा समय प्रकृति से
जरूर बिताएं। हरी भरी जगह पर चलने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। इसके साथ हाइड्रेशन के लक्षणों की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, बताना चाहेंगे। गर्मी में डिहाइड्रेशन एक सामान्य समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में मुंह सूखना, प्यास का अधिक लगना, सिर दर्द होना, कमजोरी और चक्कर आना शामिल होते हैं। अगर आप डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं तो तुरंत ही पानी पिएं, आराम करें। ज़्यादा पानी पीने से ही शरीर में फिर से हाइड्रेशन हो जाती है। इसके साथ ही गर्मी से खुद का ख्याल रखना चाहिए। केवल शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आप शांति पा सकते हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाते हैं तो आप गर्मी से तरोताज़ा महसूस करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना, धूप में बचना, ठंडे पेयजल पदार्थों का सेवन करना, ये सभी उपाय आपके लिए हमेशा कारगर साबित होंगे। बताना चाहेंगे, गर्मी से बचाव के लिए उपाय का पालन करें और आप इस मौसम में पूरी तरह से स्वस्थ, आरामदायक रह सकते हैं। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण कई तरह की बीमारियां फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। शरीर के तापमान में वृद्धि और पसीना बहने के कारण ही डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं खतरा लगातार बना होता है। इस लेख में ही बीमारियां लगातार होती जाती हैं। डॉक्टर्स की आप सलाह ले सकते हैं। लगातार पानी का सेवन करें और डिहाइड्रेशन से बचाव कैसे कर सकते हैं, पानी का लगातार सेवन करें। गर्मी के मौसम में शरीर से अधिक पानी की कमी होती है, इसलिए दिन भर कम से कम आप 8 से 10 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी पी सकते हैं, ताजे फल फ्रूट का जूस पी सकते हैं। छाछ भी शरीर के लिए बेहद अच्छा होता है, जो हाइड्रेट को बढ़ाता है। इसके साथ ही हाइड्रेटिंग पेय पदार्थ ले सकते हैं। पानी के अलावा नारियल पानी पी सकते हैं। खीरे का जूस, तरबूज जैसे फल खाने से शरीर में ही पानी की कमी नहीं हो पाती है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे, लक्षण आपको डिहाइड्रेशन के बता देते हैं। मुंह सूखना, चक्कर आना, थकान, मांसपेशियां की ऐंठन और सिर दर्द हो सकते हैं। अगर ये लक्षण देखते हैं तो तुरंत ही पानी पिएं, शरीर को आराम दें। इसके साथ ही सन स्ट्रोक से कैसे बचते हैं आपको जरूर बताते हैं। सूरज की तेज किरणों से ही बचें। गर्मी से सीधे सूरज की किरणों के संपर्क में आने से सन स्ट्रोक यानी गर्मी का बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसमें शरीर का तापमान बहुत ही बढ़ जाता है। इसके साथ ही धूप से बचें। जब सूरज की किरणें अपनी उच्चतम स्तर पर होती है, यानी 12 बजे से 4 बजे तक का समय होता है, तब बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जाना बेहद ज़रूरी होता है तो सिर ढके, टोपी या फिर छाती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ ही संगठित कपड़े पहने, हल्के रंग और सूती कपड़े पहनने से जो शरीर को ठंडक मिलती है, पसीने को सोख लेती है, बहुत ही मदद मिलती है। पाचन समस्या से बचाव, हल्का खाना खाएं। गर्मी में तली भुनी चीज़ें भारी पड़ सकती हैं, ये पाचन समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय ताजे फल फ्रूट सलाद आप ले सकते हैं। हल्की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल फ्रूट जूस का सेवन करें। गर्मी में ताजे फल जूस, खरबूज, खीरा, पपीता, संतरा आदि आप खा सकते हैं। शरीर को बेहद ठंडक महसूस होगी। इसके साथ पाचन को बेहतर करें। गर्म पानी से बचें। गर्म पानी से बचाव में परेशानी जो है पाचन में हो सकती है, इसलिए हमेशा ठंडा या फिर सामान्य तापमान में ही आप हमेशा नहाने की कोशिश करें। इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स ही आप हो सकती हैं, जैसे सनबर्न से बचें। सूरज की तेज किरणों से ही त्वचा जल जाती है और त्वचा जल जाती है जब इसे सनबर्न कहा जाता है। इसे रोकने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, खासकर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इसमें लगातार साइकिलिंग भी कर सकते हैं और मौसम का लुत्फ हमेशा उठा सकते हैं। गर्मी में त्वचा का पानी जो है उड़ जाता है, जिससे सूखापन हो जाता है। त्वचा को हाइड्रेशन में रखें, मॉइस्चराइज का उपयोग करें। इसके साथ ठंडे पानी का सेवन करें। गर्मी में त्वचा की देखभाल करें। एलोवेरा जेल या फिर गुलाब जल का इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, जलन कम करता है। इसके साथ ही सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। धूल और प्रदूषण से बचें। गर्मी में धूल और गर्म हवाओं के प्रदूषण से अधिक बचें। गर्मी में एलर्जी, श्वसन समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आप स्विमिंग पूल वगैरह में भी नहा सकते हैं। इसके साथ ही नींबू पानी ले सकते हैं। समर में सबसे ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी नाक मुंह को ढक कर रखें। इसके बाद ही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य में हवाओं के बारे में। जितना हो सके प्रदूषण से बचें एवं स्वच्छ हवाओं में रहें। घर में ही एसी, कूलर या फिर उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हवा को साफ रखने के लिए आप
एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हवादार जगह पर रहें। घर के अंदर समय बिताते हुए खिड़कियां खोलें ताकि ताजगी हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही घर के अंदर अधिक समय बिताने से शरीर को बेहद आरामदायक महसूस होगा। बताना चाहेंगे प्रदूषण से बचाव करें। बुखार और इन्फेक्शन से कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वही स्वच्छता बनाए रखें। गर्मी में बैक्टीरिया वायरस अधिक फैल सकते हैं, इसलिए हाथ धोने की आदत डालें। खासकर खाने से पहले गर्मियों में विशेष रूप से ही पानी की स्वास्थ्य की जो है आप ख्याल रख सकें ताकि आप पानी से हमेशा बचें, बीमारी से दूर रहें। इसके साथ ही जमहूरी बुखार से कैसे बच सकते हैं। गर्मी में शरीर में ही संक्रमण के कारण ही बुखार हो सकते हैं, इसलिए मच्छरों से बचाव के उपाय करें, जैसे कि मच्छरदानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मच्छर भगाने वाले का उपाय कर सकते हैं। इसके साथ मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गर्मी में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है जो डेंगू मलेरिया जैसे बुखार फैलते हैं। मच्छरदानी लगाएं। मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़कियों पर जो है आप रोशनदान लगवा सकते हैं। बंद करें। अगर आप रात में सो रहे हैं खिड़कियां बंद रखें और मच्छरदानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित रखें। इसके साथ संगठित और हल्के कपड़े पहने हैं तो गर्मी में तंग और पानी में जो है आप उतर सकते हैं, तापमान अपने शरीर का बचा सकते हैं। हल्के रंग और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को ठंडक मिल सके। ठंडी जगह पर ही आराम अपन कर सकते हैं, एसी कूलर या फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हवादार जगह पर आराम करें ताकि शरीर को एक तापमान सामान्य में बना रहे। इसके साथ ही आप ठंडी प्रदेशों में जा सकते हैं। गर्मी से बचाव के लिए हमेशा स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर बच्चों को भी आप स्विमिंग पूल ले जा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए उचित सावधानियां और आदतें ज़रूरी होती हैं। इसके साथ ही पानी का पर्याप्त सेवन करें। सूरज से बचाव, शरीर का तापमान नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही बताना चाहेंगे स्वच्छ बने और सभी उपाय आप कर सकते हैं। गर्मी में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा ही आहार और व्यायाम में भी संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही शरीर को हाइड्रेट कर सकते हैं। ताजे फल, तरल पदार्थ का सेवन करें। इन तरल और प्रभावी उपाय से आप अपनी गर्मी से सुरक्षित रह सकते हैं। गर्मी में डॉक्टर से हमेशा सलाह लें। गर्मी के मौसम में कई स्वास्थ्य सेवाएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक, स्किन प्रॉब्लम, हीट एक्सटेशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना एक एक्सपर्ट का हमेशा लाभदायक होता है। कुछ कारणों से जो है आप गर्मी से बच सकते हैं। इसके साथ ही डिहाइड्रेशन क्या होती है बताना चाहेंगे। गर्मी से पानी की कमी हो सकती है जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन के साथ ही लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, प्यास का अत्यधिक लगना, त्वचा की कमी में मांसपेशियों की ऐंठन हो जाती है। इसके साथ ही इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं आपको तो पानी तुरंत पिएं। साथ ही अगर लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए उचित उपचार करें, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्ट्रोक क्या होता है बताना चाहेंगे। हीट स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है। इसके लक्षण धूप में रहने से सनस्ट्रोक लगातार बढ़ते जाते हैं। शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस लक्षणों से ही तेज बुखार आना, त्वचा का सूखापन, सिर दर्द, मूतली और उल्टी शामिल होती हैं। तो वही यदि इन लक्षणों का आप अनुभव करते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि सनस्ट्रोक एक गंभीर समस्या हो सकती है। डॉक्टर शरीर का तापमान कम करने के लिए उचित उपचार प्रदान कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ बताना चाहेंगे। लक्षण गर्मी में पसीने की अधिकता से त्वचा पर रेशेस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं, जलन हो सकती है। इसका उपाय क्या है। अगर गर्मी के कारण ही त्वचा में जलन होने लगती है तो डॉक्टर से त्वचा की देखभाल करें। इसके साथ ही आप उचित क्रीम लगा सकते हैं, लोशन, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी त्वचा को हाइड्रेट करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ ही हीट के लक्षण देख सकते हैं। इसके साथ शरीर में अत्यधिक गर्मी के कारण ही थका हुआ महसूस कर सकते हैं, कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, पसीने की अधिकता और मितली होती है। इसमें क्या कर सकते हैं, शरीर को ही ठंडे
स्थान पर ले जा सकते हैं, आराम फरमाएं और पर्याप्त पानी पिएं। अगर हालात गंभीर हो जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। पाचन संबंधी समस्या से भी आप अगर जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में ही तला भुना मसालेदार भोजन पाचन से ही कठिनाइयों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे गैस, अपच और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो वही यदि पाचन में संबंधित कई समस्याएं हो रही हैं तो डॉक्टर से लगातार सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही सही आहार लें, जीवन शैली में सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर्स को हल्का और आहार लेने के लिए सुझाव दे सकते हैं। श्वसन समस्याएं हो सकती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बताना चाहेंगे गर्मी में प्रदूषण का धूल अधिक हो जाती है, इसके चक्कर में ही अस्थमा, एलर्जी, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो बताना चाहेंगे श्वसन समस्याओं से ही जूझ रहे हैं आप तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही दवाएं उपचार करें, जैसे कि इन्हेलर ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हैं। मच्छर होने वाली बीमारियां, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गर्मी से मच्छर अधिक होते हैं तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण पता चल सकता है। क्या करें अगर आपको मच्छर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं तो लक्षण जैसे बुखार आना, शरीर दर्द होना, जोड़ों में सूजन जैसी महसूस हो सकती है, डॉक्टर से तुरंत ही आप संपर्क कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। लक्षण जो है गर्मी से खराब गंदे खाद्य पदार्थ के खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके लक्षणों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द, बुखार शामिल हैं। इसके साथ आप कर सकते हैं, इसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही दवाएं, आहार संबंधित सलाह भी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ सकती है, जिसमें अत्यधिक गर्मी के कारण ही शरीर में रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे गर्मी में रक्तचाप निम्न समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप गर्मी के कारण ही बचाव चाहते हैं तो सिरदर्द, कमजोरी महसूस हो सकती हैं। डॉक्टर्स लगातार रक्तचाप से बचें, उचित इलाज के लिए आप कर सकते हैं। इसके साथ गर्मी में समुद्र तट या फिर ठंडे प्रदेशों में जा सकते हैं। मानसिक तनाव और एंजाइटी, गर्मी में मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद महत्वपूर्ण होता है। गर्मी के मौसम में ठंडे प्रदेशों में जा सकते हैं, अधिक घबराहट होती है, तनाव, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलकर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह लें। आपको ये सही मानसिक थेरेपी, योग, मेडिटेशन के तरीके बता सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर से सलाह लें और सही निदान आप पा सकते हैं। गर्मी में ही संबंधित समस्याओं को पहचानने और उनकी सही निदान करने के लिए डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं। सही उपचार करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप अपनी समस्याओं का सही प्रभावी इलाज पा सकते हैं। वही स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स आपकी जीवन शैली, आहार के बारे में सलाह देंगे। इसके साथ गर्मी में कैसे आप ठीक हो सकते हैं उसके बारे में। गर्मी में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद अनिवार्य होगा। इससे न केवल आप अपनी बीमारी से बच सकते हैं बल्कि आपको सही इलाज भी मिल सकता है। और गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके साथ ही किसी भी समस्या से अगर आप जूझते हैं, गर्मी से संबंधित डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। इसके साथ लगातार पानी भी पी सकते हैं। गर्मी के मौसम में दोपहर के भोजन में दही या फिर छाछ शामिल कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण होता है गर्मी के मौसम में। दिनों में ही दोपहर का तापमान सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऐसे में आप अपनी लंच में ही दही या फिर छाछ शामिल कर सकते हैं। दादी नानी के ज़माने में ही गर्मियों में दही या फिर छाछ का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता था। और छाछ दोनों ही ठंडे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं। गर्मी के कारण पेट में जुड़ी समस्याओं को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में दही या फिर छाछ का सेवन आपकी मीठे खाने की क्रेविंग को भी कम कर सकता है और भूख को शांत करने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। गर्मी से राहत पाने के लिए आप निम्नलिखित जो है उपाय भी कर सकते हैं। बता रहे हैं आपको, पानी का सेवन कर सकते हैं। गर्मी में हाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, पानी की कमी होती है। इससे
जो है सामना करना पड़ता है। मौसम में ही शरीर में पसीना आ जाता है अधिक, जिससे पानी की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए हाइड्रेशन बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। और पानी में न केवल हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों में ही सहायता करते हैं, बल्कि यह शरीर को ठंडा रखते हैं, सेहत को बनाए रखते हैं। इसके लिए आवश्यक उपाय भी किए जा सकते हैं। तो वही गर्मी में पानी की समस्या से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आप हमेशा पानी का सेवन करें, बल्कि साथ ही कुछ हाइड्रेशन तरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इस विस्तृत लेख में ही हमने समझा है कि पानी डिहाइड्रेशन पेयजल से सेवन कैसे करें, कैसे अपनी तापमान शरीर के तापमान को कम कर सकते हैं। इसके लिए होने वाले फ़ायदे के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वही पानी की असीमित पानी का जीवन एक महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। हमारे शरीर में पानी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यह न केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, बल्कि यह हमारे अंगों, मांसपेशियां और कोशिकाओं के लिए बेहद ही कारगर साबित होती हैं। पानी की समस्या से शरीर में थकान, चक्कर आना, सिर दर्द होना, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ पानी शरीर में हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। शरीर में पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक ही पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इन सभी कार्यों में विघ्न आता है, जिससे शरीर का सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। इसके साथ ही देख सकते हैं गर्मी के मौसम में आप स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं और ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी से प्रभाव बता रहे हैं आपको। गर्मी के प्रभाव में हम अधिक पसीना आता है, जिससे शरीर में महत्वपूर्ण लवण यानी पानी की कमी हो जाती है। इससे पूरी तरह से हम डिहाइड्रेशन में पहुंच जाते हैं, यानी पानी में शरीर जो है कम हो जाता है पानी शरीर में। इसके प्रभाव बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लक्षण में थकान आना, सिर दर्द, मांसपेशियां, ऐंठन, सूखी त्वचा, मुंह का सूखना, धूप तेज हो जाती है, मुंह का सूखना, आंखों का धुंधलापन शामिल है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। पानी के माध्यम से ही शरीर में गर्मी से खुद को ठंडक पहुंचा देते हैं, लेकिन पानी की कमी से यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक डिहाइड्रेशन से लीवर, किडनी और हार्ट की कार्य प्रणाली पर भी जो है प्रभावित हो जाते हैं। पानी का सेवन हमें करना चाहिए। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, गर्मी में शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है, लेकिन पानी की सही मात्रा में उपयोग करना, ठंडा बना रखना ये बेहद ज़रूरी होता है। यह गर्मी को सहन करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। थकान और कमजोरी को कम करना, गर्मी में अधिक पसीना बहने के कारण ही थकान महसूस होती है, लेकिन पर्याप्त पानी पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो गर्मी से राहत कार्यक्रम में बस इतना ही। ज़रूर हम आशा करते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको गर्मी से जुड़ी सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। नमस्कार।